प्यारे बच्चा ग्रुप, कैसे हैं? बढ़िया। मैं सुमन सर आज आपको एक मजेदार चीज सिखाने वाला हूँ। वह है कि किसी भी प्रकार का, जैसे हिस्ट्री में डेट हो, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल फिगर्स हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इस तरह का कोई भी भारी भारी कंपाउंड फार्मूला हो, और बहुत कुछ याद किया जा सकता है हम लोग आराम से। लेकिन सर बार बार हम लोग याद करते हैं। एक ह्यूमन एरर क्या है कि इंसान याद बार बार करता है और बार बार उसको भूल जाता है। भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी से पढ़ाई कहीं ना कहीं हमारी भारी हो जाती है। हम पढ़ाई से दूर होने लगते हैं, क्योंकि एक ही चीज को करते करते हम बोर हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइंड को अच्छे तरह से, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ दो चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि हम कोई भी पढ़ाई करें तो इंटरटेनमेंट करते हुए। आप 3 इडियट में भी देखे होंगे उस फिल्म में कि क्या सिखाता है रणछोड़ दास चाचा, कि आप इंजॉयमेंट करते हुए पढ़ो, प्रेशर में नहीं पढ़ना चाहिए। सेकंड थिंग कि आप जो भी पढ़ो उसका एक इमेजिनेशन तैयार करो, एक 3D पिक्चर माइंड में तैयार करो। वो भी कैसा? तो रंगीन पिक्चर होना चाहिए, बड़ा सा पिक्चर होना चाहिए। तो आपका बिना रिवीजन किए आप बहुत लंबे समय तक उस टॉपिक को याद रख पाते हो, और इससे आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट जग जाएगा, और आसानी से आप जो भी गोल एम किए हो उस गोल को आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, आज हम लोग जानते हैं कि जितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स यानी नंबर्स बनते हैं वह 0 to 9 ही लेटर से बनते हैं। तो उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है, लेटर, राइम और पिक्चर। तो लेटर, राइम और पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि 0 को हमने एस लेटर से इंडिकेट किया है। एस, चूंकि 0 जो है सन के तरह दिख रहा है, तो हमने सन का पहला लेटर एस ले लिया। आप हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है 100। 1 को देख सकते हैं कि स्मॉल डी यानी एक सिंगल 1 जैसा दिख रहा है, और डी में भी यदि इस पार्ट को हटा दिया जाए तो यह करीबन 1 जैसा दिख रहा है हमें। तो टी और डी हमने इसको लिया है। आप चाहो तो अपना चेंज कर भी सकते हो। 2 चूंकि 2 हमारा एन की तरह दिखता है, क्योंकि आप देखोगे कि 2 इस तरह से लिखते हैं और एन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी सिमिलरिटी है दोनों में, इसलिए हमने उसको एन से रिप्रेजेंट किया, यानी 9। 3 जो है आप देखोगे कि 3 इस तरह का होता है, और इसी को रोटेट कर दिया जाए तो 3 इस तरह का, यानी एम की तरह होता है। समझ में आ रही होगी? आराम से इसको याद नहीं करना है, ये बहुत ही स्मूथली मैं समझा रहा हूं आपको। आप आराम से सिर्फ वीडियो को सुनते जाओ। दिक्कत हो तो पॉज करके, बैक करके फिर से सुनो। 4 में जब आप हिंदी में 4 बोलो या इंग्लिश में FOUR 4 लिखो, दोनों स्थिति में आपका आर आ रहा है, रॉ, दोनों ही स्थिति में, हिंदी और इंग्लिश में, तो उससे हमने आर लिया। 5 जब आप ये अपनी 5 उंगली दिखाते हो तो आप गौर करो यहाँ कौन सा लेटर बन रहा है। यहाँ सर एन लेटर बन रहा है, हाँ दिख रहा होगा आपको, ये एन लेटर बन रहा है। तो 5 को हमने एन दिया है। 6 सिमिलर है जी और जे के सिमिलर। आप भी देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि हाँ सर जी और जे के सिमिलर, यानी जी जो होता है कुछ इस तरह से कर दिया जाए और जे को ऐसे करके और यहाँ से ऐसे मैच किया जाए तो 6 जैसा दिखता है। तो इसलिए 6। 7 आप बर्थडे में हम लोग कैंडल यूज करते हैं। यदि एक बर्थडे कैंडल जो कि 7 नंबर का है, उसको एक मिरर पर रखा गया, एक मिरर पर यदि रखा गया, सपोज ये मिरर है, ये हमारा मिरर है, तो यह बर्थडे कैंडल हमें कुछ इस तरह से दिखने वाला है। यस, हाँ सर, जरूर दिखेगा। इसको हमने थोड़ा सा मैच कर दिया,
इस तरह से मैच कर दिया तो यह देखिए आपको दिख रहा होगा कि के नेटवर्क बन गया। तो इस 7 को हमने के यानी क। 8 जो है हमारा एफ स्मॉल एफ देखिए, या भी लेटर को यदि मिरर पर रखा जाए तो भी इस तरह से हमें दिखाई देने वाला, और इसको देखें तो यह हमारा 8 के तरह दिख रहा है। तो 8 एफ या भी। 9 जो है पी और बी के तरह ही दिखता है, वो आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा यह दिमाग में बिना याद किए, बिना कोई प्रेशर दिए ये लेटर्स इससे कोऑर्डिनेट हम करेंगे। अब राइम की बात करते हैं। तो बचपन में हम लोग राइम्स वर्ड बहुत सारा याद किए। 0 को हीरो बोल सकते हैं, सिमिलर रिदमिक वर्ड है। 1 गन, यानी आपको कोई भी आपका जो भी फेवरेट हीरो हो वो आपका दिमाग में इमेजिनेशन बनना चाहिए, बड़ा सा पिक्चर बनना चाहिए। 1 गन, मजेदार एक गन इमेजिनेशन करो, और ऐसा जिसमें कि कुछ कॉमेडी हो, यानी आप अपने आप को कपिल शर्मा जैसा रिप्रेजेंट करो, यानी कुछ भी इमेजिनेशन ऐसा तैयार करो। सिंपल गन नहीं होना चाहिए, कुछ अजीबोगरीब गन जिसको देख करके हंसी आ जाए, इस तरह का इमेजिनेशन तैयार करना। 2 शू, ऐसा जूता जो कि देखने से सारे लोग जोर से हंस दें, इस तरह का शू आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, मतलब फनी मूड में होना चाहिए, फनी टाइप का बना। 3 तो ट्री, पेड़ है बट अजीबोगरीब पेड़ है। तो इमेजिन आपका जो भी होगा इमेजिनेशन, वो एक मजेदार तरीके से आप उसको शूट करोगे, यानी आपका पिक्चराइजेशन जितना अच्छा होगा आपकी मेमोरी पावर उतनी लंबे समय तक काम करेगी। 4 डोर, इस तरह से 5 नाइफ, 6 विक्स लगाते होंगे सर्दी में। 7 हेवन यानी स्वर्ग। 8 से मिलता जुलता वर्ड है प्लेट। 9 वाइन किसी भी प्रकार का हो, वाइन का बोतल आप ले सकते हो यहाँ। तो इस तरह से हर एक 0 to 9 को हमने राइम रिदमिक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया और उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया। अब आपको जब 3 दिमाग में आएगा तो ट्री दिमाग में आना चाहिए। 6 आया तो विक्स आ जाएगा दिमाग में, हाँ सर आ रहा है। अभी कभी आप वीडियो को देखते हुए ये यदि कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर आ रहा है, इजीली आ रहा है, बहुत मजा आएगा। चलिए पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट करते हुए अब हम लोग पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 को पिक्चर में सन हमने नाम दिया है, क्योंकि 0 आपका सन जैसा दिखता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सन तो 0 जैसा ही दिख रहा होगा। हाँ सर यह तो सन है और इस तरह से हमको दिख रहा है। यह 1 जो है सर के हाथ में आप स्टिक देखे होंगे, जनरली मास्टर साहब लोग रखते हैं स्टिक, छड़ी, तो आप यहाँ तो ये स्टिक हमें दिख रहा है 1। 2 जो है आप 2 को यदि ऐसे लिखते हो और इस तरह से इमेजिन करते हो तो आपका कुछ हद तक क्या बन रहा है, डक जैसा चित्र बन रहा है। तो इसको हमने नाम दिया डक। 3 जो है वह इसको मैं इस तरह से मिलाऊं और यह देखो यह बन गया हर्ट, तो हर्ट जैसा। 3 जो है वह हमारा हर्ट है। 4 जो है, अरे 4 को यदि आप गौर से देखो तो 4 आपको कुछ चेयर जैसा दिख रहा है। हाँ सर यह चेयर ही तो है, यह हमारा चेयर ही है, तो 4 को चेयर हमने बना दिया। 5 क्या है, आप देखोगे कि बड़े बड़े बोरा को उठाने के लिए जो लेबर हुक का यूज करते हैं अपने पीठ पर,
वो हुक आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा और उसमें एक यह लगा रहता है। तो यह 5 हो गया। 6 जो है, अरे वाह, हाँ सर 6 तो साफ दिख रहा है कि ये हॉकी स्टिक जैसा ही है, ये हॉकी स्टिक जैसा है, साफ दिख रहा होगा कि 6 जो है वो सिमिलर किसके है, हॉकी स्टिक जैसा इसका शेप बना हुआ है। 7 जो है वह लैंप पोस्ट है। जी हाँ, आप रोड पर देखे होंगे कि बिजली का खंभा यह गड़ा हुआ है, यहाँ बल्ब लटकी हुई है और यह जल रहा है। तो यह 7 हो गया हमारा लैंप पोस्ट। 8 जो है, अरे सर ये तो बहुत मजेदार चीज है, महात्मा गांधी चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा यानी ये देखिए, और इस तरह से यह हमारा चश्मा यानी महात्मा गांधी का चश्मा आपको दिखाई देना चाहिए, वो भी मजेदार फनी चश्मा आपको दिखाई देना चाहिए। 9, खूब बचपन में लॉलीपॉप आप खाए होंगे, तो लॉलीपॉप का आपको चित्र दिमाग में आ जाना चाहिए, इस तरह का कुछ, इस तरह का। आज भी बहुत टेस्टी लगता है हमें, आप भी खाओ, बहुत इंजॉय। 9 जो है लॉलीपॉप जैसा दिखेगा। अब 10 की बात करते हैं, तो 10 जो है पिक्चर में आप जैसा कि देखते हो, यह जो है यह करीबन बैट बॉल की तरह दिखता है। जी सर, क्रिकेट के प्रेमियों, सारे लोग प्रेमी आजकल होते हैं, तो यह बैट बॉल की तरह दिखेगा। तो इस तरह से आप इन सारे 0 to 9 या 10 तक के, 10 में सिर्फ हमने पिक्चर को तैयार किया, चूंकि इसके आगे लेटर में कन्वर्जन होते जाता है, 1 और 0 को मैच कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 1 को TT या DD यूज करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर राइम्स में जैसा कि आप देख रहे हो, ये सारे मतलब गन, शू, ट्री, डोर, नाइफ, विक्स, हेवन, प्लेट और वाइन को दिया गया है। तो बार बार इसको क्या करना है, आपको अभी के अभी वीडियो देखते हुए माइंड में शूट करना है। क्यों हमारे प्यारे बच्चों, अब इसके आधार पर कुछ बच्चे ने डिमांड किया कि सर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो मेंडन साहब जो पी प्लान पर दिए थे, 7 कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, वो याद नहीं हो पाता है, वो किस क्रोमोजोम में है। तो हम अगला वीडियो आपको इसी पर देने वाले हैं, जो कि यह ट्रिक्स आपको उसमें हेल्प करेगा। नॉट ओनली उसी में, आगे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स में देने वाला हूँ जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स या अदर कोई सब्जेक्ट में भी यह जबरदस्त काम करने वाला है। तो एक मजेदार चीज आपको, जो कि अभी तक आपको YouTube चैनल पर हो सकता है नहीं मिला हो, आप इसलिए इसको सिंसियरली देखें और एंजॉय करें, पढ़ाई को एंटरटेन करें, मजा आएगा। हाँ, और मैं आपके साथ हर हमेशा खड़ा हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज यहाँ खत्म करते हैं। हाँ, मस्त रहिए, खुश रहिए।